क्या कभी भीड़ में खड़े होकर भी अचानक यूं लगा जैसे आप बिल्कुल अकेले हों? ये वो आंसू होते हैं जो आंखों तक नहीं आते, बल्कि रूह के अंदर गिरते हैं। इसे खामोश डिप्रेशन कहते हैं, जहां इंसान खुद से लड़ते लड़ते थक जाता है, क्योंकि इसका मुकाबला किसी बाहर के दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही नफ्स से होता है। आज हम उस दर्द की बात करेंगे जिसे कोई देख नहीं पाता, मगर जो इंसान को अंदर से आहिस्ता आहिस्ता तोड़ देता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। राज़-ए-ज़िक्र एक ऐसा सफर है जहां हम दिलों की खामोश बातें मोहब्बत और याद इलाही के साथ शेयर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम मजीद दिलों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने एहसासात कमेंट में लिखिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो खामोशी से कुछ सह रहे हैं। नई वीडियोस, नए जिक्र अस्कार और कुरानी आयात के लिए राज़-ए-ज़िक्र को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें मजीद सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। आपकी हिमायत इस सफर को जारी रखने की ताकत बनती है। खामोश डिप्रेशन, वो कर्ब जो चीखता नहीं बस मार देता है। कभी आपने महसूस किया है कि कायनात की तमाम वसअतों के बावजूद सीने के अंदर कुछ इतना खाली है कि वहां से सिर्फ खौफ की आवाजें आती हैं? लोग आसपास हैं, महफिलें आबाद हैं, कहकहे भी लग रहे हैं, मगर आपके अंदर एक ऐसा खामोश बोझ है जो नजर तो नहीं आता, लेकिन इसका वजन आपकी रूह कुचल रहा है। ये वो डिप्रेशन नहीं जिस पर दुनिया तरस खाए, ये वो स्लो पॉइजन है जो इंसान के अंदर खामोशी से रसता है। कुरान पाक इस दम घुटती कैफियत को इन अल्फाज में समो देता है कि कलेजा मुंह को आता है। वदाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, उनके अपने ही नफ्स उन पर तंग हो गए। गौर कीजिए, जमीन नहीं, हालात नहीं, बल्कि नफ्स तंग हो गया। ये वो अजियतनाक लम्हा है जब इंसान को अपना ही वजूद एक पराई लाश लगने लगता है। यहाँ से शुरू होता है वो खामोश डिप्रेशन जिसे दुनिया सिर्फ उदासी समझती है, मगर ये दरअसल एक रूहानी खुदकुशी है। हम समझते हैं कि डिप्रेशन का मतलब सिर्फ रोना है, लेकिन सबसे भयानक वो कर्ब है जिसमें आंखें खुश्क पत्थर बन जाती हैं, मगर रूह के अंदर आंसुओं का सैलाब होता है। ऐसा इंसान हंसता भी है, जिम्मेदारियां भी निभाता है, सजदे भी करता है, मगर वो एक मुसलसल और ना खत्म होने वाली थकन का शिकार होता है। ऐसी थकन जो नींद से नहीं, मौत की तमन्ना से भी दूर नहीं होती। ये थकन कहां से आती है? यहाँ खालिक़े कायनात एक ऐसी हकीकत खोलता है जो आपके दिल की धड़कन रोक दे। वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, हम जानते हैं जो इसका नफ्स उसके दिल में सरगोशियां करता है। वो बातें जो आपने कभी किसी से नहीं कही, वो अधूरे सवाल जिनके जवाब आपने खुद से भी छुपाए, वो खामोश चीखें जिन्हें आपने हालात का जबर समझकर पी लिया। अल्लाह उन सब को सुन रहा है। खामोश डिप्रेशन वहां जन्म लेता है जहां आपका नफ्स तड़प रहा होता है और आप इसे मजबूती का लबादा ओढ़कर खामोश करा देते हैं। हम दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं सब ठीक है, जबकि अंदर सब कुछ राख हो रहा होता है।
हम खुद को दिलासा देते हैं कि गुजर जाएगा, मगर ये नहीं देखते कि इसके गुजरने के इंतजार में हमारे अंदर कितनी हयात बाकी बची है। इसी मकाम पर नफ्स थक कर टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस थकन की नज़ाकत को कितने गहरे अल्फाज में बयान फरमाया। दिल भी थक जाते हैं, उनके लिए हिकमत के लम्हे तलाश करो। ये सिर्फ एक मशवरा नहीं, ये एक वार्निंग है। हर थकन ईमान की कमी नहीं होती, हर उदासी गुनाह की सजा नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ इस बात का ऐलान होता है कि आपकी रूह बहुत देर से इस कैद खाने में अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। खामोश डिप्रेशन का सबसे जहरीला पहलू ये है कि इंसान खुद को ही धोखा देने लगता है। वो समझता है कि ये सिर्फ बेजारी है, ये सिर्फ तन्हाई है, मगर हकीकत में अंदर एक ऐसी जंग चल रही होती है जिसका कोई गवाह नहीं होता। कुरान ने नफ्स को सिर्फ गुनाह की जड़ नहीं कहा, बल्कि उसे एक जिंदा इकाई करार दिया है जिसकी अपनी पुकार है। जब इस पुकार को सुना न जाए तो नफ्स टूट जाता है, और ये टूटना किसी शीशे के गिरने जैसा नहीं होता। ये टूटना मिट्टी के उस ढेर जैसा होता है जो अंदर ही अंदर बैठ जाता है और इंसान को एक जिंदा कब्र बना देता है। आज हम इस खामोश शिकस्त और रीख्त की बात कर रहे हैं, ना मलामत के लिए, ना डराने के लिए, बल्कि इसलिए कि आप जान सकें कि आपका ये दर्द बेमानी नहीं है। जब इंसान अपने नफ्स की इस बेचैनी को समझ लेता है तो डिप्रेशन उसका अंजाम नहीं रहता, बल्कि खालिक की तरफ वापसी का एक पैगाम बन जाता है। और इसी पैगाम की गहराई में एक नया दरवाजा खुलने वाला है। नफ्स की थकन, गुनाह नहीं, रूह का एहतिजाज। खामोश डिप्रेशन का नाम सुनते ही माशरा फौरन एक फतवा जारी कर देता है। शायद तुम्हारा ईमान कमजोर है, शायद तुम अल्लाह से दूर हो गए हो। मगर हकीकत इतनी सादा नहीं, दिल इतने कच्चे नहीं होते। कुरान इंसान को सिर्फ गुनाहों का पुतला नहीं कहता, कुरान इंसान को एक बोझ उठाने वाली हस्ती कहता है। और कभी कभी ये डिप्रेशन गुनाह से नहीं, उस बोझ से जन्म लेता है जिसे इंसान हर रोज, हर लम्हा अपने वजूद पर लादे फिरता है, बगैर किसी को दिखाए, बगैर किसी से कहे। कुरान इस बोझ की हद भी मुकर्रर करता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। ये आयत मामूली नहीं, ये एक मीजान है। अगर अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दी है तो फिर वो बोझ जो हमारे नफ्स को तोड़ रहा है वो कहां से आ रहा है? ये किसका डाला हुआ है? यहीं से नफ्स की थकन का वो बाब खुलता है जो आम आंख से ओझल रहता है। नफ्स सिर्फ गुनाह करने से नहीं थकता, नफ्स हर वक्त मजबूत बने रहने की अदाकारी से भी थक जाता है। जब इंसान अपने आंसुओं को कैद कर लेता है, जब वो कमजोर पड़ने को मौत समझता है, जब वो हर दर्द को सब्र का कड़वा घूंट समझकर पी जाता है, तो नफ्स खामोशी से जलने लगता है। ये जलना आग का अलाव नहीं, ये वो अंदरूनी राख है जहां कोई तसल्ली, कोई पानी नहीं पहुंचता। इसीलिए हैरत ना करें कि बहुत से लोग तहज्जुद भी पढ़ रहे होते हैं, जिक्र भी कर रहे होते हैं, मगर फिर भी एक खालीपन बाकी रहता है, क्योंकि जिक्र जबान से निकल रहा होता है और नफ्स किसी और ही तारीक जगह फंसा होता है। कुरान हमें उम्मीद का वो सिरा भी दिखाता है, मगर एक शर्त के साथ, फ़इन्न मअल उस्री युस्रा। यकीनन तंगी के साथ आसानी है, मगर मसला ये है कि जब नफ्स जख्मों से चूर हो, जब वो थकन से चूर हो, तो वो इस आसानी को देखने की बसीरत खो बैठता है। उसे हर तरफ उस्र यानी तंगी ही नजर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस हद को उबूर करने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। ये हदीस हमें इस बड़ी गलती से बचाती है कि हम हर सख्ती को इबादत समझ बैठें। हर खुद पर जब्र तकवा नहीं होता और हर दबाया हुआ दर्द अल्लाह की रजा नहीं होता। कभी कभी नफ्स सिर्फ ये चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे इंसान समझा जाए, उसे मशीन न बनाया जाए। मगर हम नफ्स को या तो दुश्मन करार देते हैं या मुजरिम। हम उसे कोसते हैं, दबाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि दिल का शीशा क्यों बिखर गया। खामोश डिप्रेशन वहां जन्म लेता है जहां इंसान अपने आप को एक ऐसी मशीन बना लेता है जो रुके बगैर चले, जो थके बगैर उठे, जो दर्द के बावजूद जबरदस्ती मुस्कुराए। मगर नफ्स मशीन नहीं है। नफ्स सांस लेता है, महसूस करता है और जब हद पार हो जाए तो बिखर जाता है। ये बिखरना बगावत नहीं, ये एक सिग्नल है। ये ऐलान है कि अब तरीका बदलना होगा। अब नफ्स को मजीद दबाना नहीं, बल्कि उसे अल्लाह की तरफ फहम और मोहब्बत के साथ वापस लाना होगा। और जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी थकन उसकी बदकिरदारी का सबूत नहीं बल्कि उसके बोझ की अलामत है, तो यहाँ से एक नया सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जिसमें नफ्स दुश्मन नहीं रहता बल्कि अल्लाह की अमानत बन जाता है। और इसी सफर में, इसी अमानत की हिफाजत के लिए हम अगले हिस्से में उन अंबिया के किस्सों की तरफ जाएंगे जिन्होंने इस थकन को जिया, उस बोझ को उठाया और फिर भी अल्लाह के सबसे करीब रहे। अंबिया और वो थकन जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, हमने एक खामोश फरेब पाल रखा है। हम समझते हैं कि डिप्रेशन कमजोर लोगों का मसला है और अंबिया इस कैफियत से बहुत ऊपर थे। मगर कुरान इस खामोश गलतफहमी को बड़ी नरमी से तोड़ देता है। अंबिया मासूम थे मगर पत्थर नहीं थे। उनके दिल भी थे, उनके नफ्स भी थे और उन पर भी बोझ आया था। ऐसा बोझ जो अगर आज किसी पर आ जाए तो हम उसे डिप्रेशन कह दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, वो एक वक्त में अकेले, बेघर, खौफ और थकन के आलम में मदियन की तरफ जा रहे थे। पीछे एक कत्ल का सदमा, आगे नामालूम मुस्तकबिल और अंदर एक थका हुआ नफ्स। कुरान इस लम्हे को एक मुख्तसर मगर लर्जा देने वाली दुआ में महफूज कर लेता है। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे रब, मैं इस खैर का मोहताज हूँ जो तू मेरी तरफ नाजिल करे। ये अल्फाज ताकत की नहीं, एहतियाज की जुबान है। ये वो लम्हा था जब मूसा अलैहिस्सलाम ना कौम का बोझ उठा सकते थे, ना खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वो बस थके हुए थे और इसी थकन में अल्लाह ने उनके लिए पनाह भी रखी, रिस्क भी और आगे का रास्ता भी। कुरान हमें एक और जगह उनकी अंदरूनी कैफियत की तरफ मुतवज्जा करता है। वदमुम इलैका जनाहका मिनर रहब। अपने दिल को खौफ से समेट लो। ये आयत हमें बताती है कि खौफ नबी के दिल में भी आया, मगर इसे दबाया नहीं गया बल्कि अल्लाह के सामने रखा गया। फिर आइए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ, वो नबी जो अपनी कौम से मायूस होकर चले गए। ये मायूसी सिर्फ गुस्सा नहीं थी, ये एक जज्बाती थकन थी, एक अंदरूनी टूट फूट। कुरान कहता है, वज़न नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबा। यूनुस जब गुस्से की हालत में चले गए। ये गुस्सा सिर्फ जज्बात नहीं था, ये वो लम्हा था जब नफ्स बोझ उठाने से इनकार कर चुका था। और फिर वो अंधेरियां जिन्हें कुरान 3 तारीकियों के नाम से याद करता है। इस तारीकी में कोई खुतबा नहीं था, कोई दलील नहीं थी, सिर्फ एक एतराफ था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ किसी ताकतवर इंसान की नहीं,
ये एक टूटे हुए नफ्स की सदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ गम के वक्त पढ़ी जाए तो अल्लाह रास्ता खोल देता है। ये हमें बताता है कि जब नफ्स अंधेरों में फंस जाए तो वापसी का रास्ता एतराफ से निकलता है, इनकार से नहीं। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, उनकी आजमाइश सिर्फ बीमारी नहीं थी, ये एक तवील तन्हाई थी। जिस्म जवाब दे चुका था, लोग दूर हो चुके थे और वक्त रुक सा गया था। कुरान इस कैफियत को बहुत खामोशी से बयान करता है। अन्नी मस्सनी उज़्दुर, मुझे तकलीफ ने छू लिया है। गौर कीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मजलूम हूँ या मैं बर्बाद हो गया हूँ, बस ये कहा कि मुझे तकलीफ पहुंची है। ये वो अदब है जिसमें नफ्स अल्लाह के सामने अपना जख्म रख देता है, शिकवा नहीं बनाता। अल्लाह ने उनकी आजमाइश को यूं याद रखा, व ज़िक्रा लिल आबिदीन, ये इबादत करने वालों के लिए एक याददानी है, यानी थक जाना इबादत के खिलाफ नहीं, अल्लाह के करीब रहकर टूट जाना बेअदबी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया पर आती है, फिर उनके बाद उन जैसे लोगों पर। ये हदीस हमें बताती है कि आजमाइश का आना कुर्ब की निशानी भी हो सकता है, दूरी की नहीं। हमें एक बात सिखाती हैं, वो टूटे मगर अल्लाह से अलग नहीं हुए, वो थके मगर खामोश नहीं रहे। उन्होंने नफ्स को दबाया नहीं, नफ्स को अल्लाह के सामने रख दिया। और यही वो फर्क है जो डिप्रेशन को अंजाम नहीं बनने देता, बल्कि एक दरवाजा बना देता है। इसी दरवाजे से हम अगले हिस्से में गुजरेंगे, जहां बात होगी उस रास्ते की जो नफ्स को सुकून की तरफ ले जाता है। सूफियाना इलाज। जब नफ्स को खामोश नहीं सुना जाता है, नफ्स को खामोश कराना तो हमने सीख लिया, मगर उसे सुनना अब भी बाकी है। हमने सब्र को महज लफ्ज़ सी लेने का नाम दे दिया और जिक्र को जबान की एक मशीनी हरकत बना दिया। मगर हकीकत ये है कि जिस नफ्स को सुना ना जाए वो अंदर ही अंदर चीख बन जाता है, और यही अनकही चीख खामोश डिप्रेशन कहलाती है। सूफियाना रास्ता नफ्स को हरीफ नहीं मानता, नफ्स को एक बीमार मानता है, और बीमार को झड़का नहीं जाता, बीमार को थामा जाता है। अहले दिल के यहाँ शिफा की पहली सीढ़ी वो खामोशी है जिसमें इंसान खुद से भागता नहीं, बल्कि अपने ही सामने मुसल्ला बिछाकर बैठ जाता है। ये वो खलवत है जहाँ जिक्र हुजूम में नहीं, बल्कि रूह की गहराई में उतरने लगता है। कुरान इसी खलवत की तरफ यूं पुकारता है, वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफतन। अपने रब को अपने नफ्स के अंदर गिड़गिड़ा कर और खौफ के साथ याद करो। सूफी कहता है, हर जिक्र आवाज नहीं होता, कुछ जिक्र आंसू बनकर बहते हैं। वो आंसू जो नमूदो नुमाइश से पाक हों, जो जमीन पर गिरें तो रूह का वुजू बन जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आंख अल्लाह के खौफ से रोई वो जहन्नम की आग नहीं देखेगी। ये हदीस हमें ये सिखाती है कि रोना कमजोरी नहीं, रोना रूह की सफाई है। खामोश डिप्रेशन में घिरा हुआ इंसान रुकने से डरता है, क्योंकि रुकने का मतलब अपने ही साये से सामना करना होता है। इसीलिए वो खुद को मसरूफियत के पैराहन में छुपा लेता है। मगर सूफियाना इलाज इसी खौफ को नरमी से तोड़ता है। यहाँ मुहासबा खुद को कोसने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आईना दिखाने के लिए होता है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़दिन। हर नफ्स देखे कि उसने अपने कल के लिए क्या भेजा है। ये देखना नफ्स को तोड़ता नहीं, नफ्स को सच से जोड़ता है। यहाँ नफ्स को दबाया नहीं जाता, बल्कि अल्लाह के दर पर इस सच्चाई के साथ लुटा दिया जाता है, ऐ रब, मैं टूट गया हूँ, अब मुझे जोड़ दे।
और जब नफ्स दुश्मन के बजाय अमानत बन जाए तो खामोश डिप्रेशन अपना रंग बदलने लगता है। वो दर्द जो कभी बोझ था अब दुआ बन जाता है। वो थकन जो कभी बेजारी थी अब कुर्बे इलाही का रास्ता बन जाती है। इंसान टूटने के इस अमल से आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है और इस मकाम की तरफ बढ़ता है जहां नफ्स सरकश नहीं रहता बल्कि नफ्से मुतमइन्ना बनकर अपने रब की आगोश रहमत में पनाह पा लेता है। यही वो सफर है जहां पहुंचकर शोर खत्म हो जाता है और सिर्फ सुकून बाकी रह जाता है। सुकून का रास्ता। जब नफ्स अल्लाह के सामने झुक जाता है, हर इंसान एक न एक दिन इस मकाम पर आकर खड़ा होता है जहां सवाल ये नहीं रहता कि दर्द क्यों है, बल्कि ये रह जाता है कि अब इस दर्द के साथ जीना कैसे है। यहीं से खामोश डिप्रेशन या तो इंसान को अंदर से खा जाता है या फिर उसे बदल देता है। फर्क सिर्फ रास्ते का होता है। हम अक्सर सुकून बाहर ढूंढते हैं, कभी लोगों में, कभी मसरूफियत में, कभी कामयाबी में, कभी इबादत की तादाद में, मगर सुकून ना शोर में मिलता है ना गिनती में। कुरान सुकून का पता बड़ी खामोशी से बताता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। ये जिक्र सिर्फ तस्बीह का नाम नहीं, ये वो हालत है जहां दिल अल्लाह के सामने अपना हथियार डाल देता है। खामोश डिप्रेशन अक्सर वहां बढ़ता है जहां इंसान अपने नफ्स से मुसलसल जंग करता रहता है। वो उसे मारता है, दबाता है, शर्मिंदा करता है, मगर सूफिया कहते हैं नफ्स को शिकस्त देकर सुकून नहीं आता, नफ्स को अल्लाह के सुपुर्द करके सुकून आता है। यही वो मकाम है जहां इंसान अपनी ताकत छोड़ता है और अल्लाह की तरफ वापस आता है। सुकून का पहला कदम ये नहीं कि आप बदल जाएं, बल्कि ये है कि आप मान जाएं कि आप थक चुके हैं, मान जाएं कि आप टूटे हुए हैं, मान जाएं कि आपको अल्लाह की जरूरत है। ये मानना कमजोरी नहीं, ये बंदगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम को यूं बयान फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसे उठा लेता है। मफहूम। खामोश डिप्रेशन का इलाज किसी एक लम्हे में नहीं होता। ये एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसमें इंसान हर दिन थोड़ा सा बोझ अल्लाह के कदमों में रखता है। कभी आंसुओं के साथ, कभी खामोश दुआ के साथ, कभी सिर्फ एक टूकी हुई सांस के साथ। अल्लाह उन सब को सुनता है। कुरान कहता है, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। ये साथ खामोश है मगर छोड़ता नहीं। जब इंसान इस साथ को महसूस करना शुरू कर देता है तो नफ्स आहिस्ता आहिस्ता सुकून की तरफ पलटने लगता है। वो नफ्स जो कभी चीखता था अब सरगोशी करता है। वो नफ्स जो बोझ था अब अमानत बन जाता है। वो नफ्स जो दुश्मन लगता था अब रास्ता बन जाता है। और यही वो मकाम है जिसे कुरान यूं पुकारता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना अर्जिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया। ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, अपने रब की तरफ लौटा इस हाल में कि तू भी राजी और तेरा रब भी राजी। ये वापसी मौत के बाद ही नहीं होती, ये वापसी इसी दुनिया में शुरू हो जाती है। खामोश डिप्रेशन यहीं आकर अपना आखिरी चेहरा बदलता है। वो जो कभी अंधेरा था अब एक दरवाजा बन जाता है। वो जो कभी खौफ था अब यकीन बन जाता है। वो जो कभी टूट फूट थी अब तामीर बन जाती है। यही वजह है कि सूफिया कहते हैं, कुछ दर्द इंसान को तोड़ने नहीं, इंसान को अल्लाह तक पहुंचाने आते हैं। अगर आज आप इस मकाम पर हैं जहां दिल भारी है,
सांस गहरी है और लफ्ज कम पड़ रहे हैं, तो जान लीजिए आप हारे नहीं हैं। आप इस दरवाजे पर हैं जहां से सुकून शुरू होता है। बस एक कदम और उठाना है, अपना नफ्स अल्लाह के हवाले करना है। और जब इंसान ये कदम उठा लेता है तो शोर खत्म हो जाता है, जंग खत्म हो जाती है और दिल पहली बार खामोशी से सांस लेता है। यही है खामोश डिप्रेशन का आखिरी जवाब, यही है नफ्स का सफर सुकून। अगर इस गुफ्तगू ने आपके दिल को छू लिया हो तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। राज जिक्र उन दिलों का सफर है जो सुकून की तलाश में हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम मजीद दिलों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, अपने एहसासात कमेंट में लिखें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। नई वीडियोस, जिक्र और आयात के लिए राज जिक्र को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस सफर को मजीद सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के जरिए राज जिक्र के मेंबर बन सकते हैं। अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।